हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है डब्ल्यू एस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के पहले और दूसरे के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले, और ये बाकी का 3 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं कब अस्तित्व होगा, कब अस्तित्व नहीं होगा। इसको जानना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अगर डी का मान यानी कि विविधकर डी का मान धनात्मक आता है, धनात्मक आता है तो क्या होगा? अस्तित्व होगा। तो अस्तित्व होगा। और अगर डी का मान ऋणात्मक आता है यानी माइनस में, तो क्या होगा? अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान प्लस में आ रहा है और अगर डी का मान माइनस में आ रहा है तो ऋणात्मक होगा यानी कि अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान प्लस आ रहा है तो अस्तित्व होगा। अगर डी का मान जो है 0 आ रहा है तो क्या होगा? बराबर मूल होंगे। 2 बराबर मूल होगा। 2 बराबर मूल होगा और साथ ही अस्तित्व होगा। ये 3 चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कि अगर डी का मान धनात्मक आ रहा है तो अस्तित्व होगा, अगर डी का मान ऋणात्मक आ रहा है तो अस्तित्व नहीं होगा, अगर डी का मान 0 आ रहा है तो 2 बराबर मूल होगा और क्या होगा? अस्तित्व होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसको हमको करना है। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले विविधकर निकालेंगे यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। विविधकर आपको पता है विविधकर बराबर डी बराबर b² माइनस 4ac। पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर माइनस का 3 और c बराबर प्लस का 5। तो इसमें अब हम रखते हैं d बराबर b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ से 2 है और c का मान +5। तो d बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 माइनस 4 दूना 8, 8 पच्चे 40। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 31 यानी -40 में से 9 को घटाएंगे तो -31 यार यहाँ d का मान जो है, d का मान ऋणात्मक आ रहा है तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व नहीं होगा तो हमको हल नहीं करना है, ऐसे रहने देगा। यहाँ पे लिखा है ना, अगर डी का मान ऋणात्मक आए तो अस्तित्व नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है यानी कि -31। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, यहाँ से देखते हैं। 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन, लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर का 0। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे? ए बी सी डी का मान निकालेंगे यानी कि ए बराबर यहाँ से 3, बी बराबर हो जाएगा -4 √3 और सी बराबर हो जाएगा 4। तो हम यहाँ से विविधकर निकालेंगे। विविधकर यानी कि डी बराबर b² माइनस 4ac, b² यानी कि -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ से 3 और सी का मान 4। तो माइनस ये अंडर रूट हट जाएगा यानी कि 4 चौको 16, 16 तियाँ 48 माइनस 4 तियाँ 12, 12 चौको 48 यानी कि बराबर 0 आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करके आपको बता रखा है कि अगर डी का मान जो है क्या है,
ज़ीरो आए तो अस्तित्व होगा और साथ ही दो बराबर मूल होंगे। अगर हम इसको अभी हल करेंगे, अस्तित्व है तो हमको हल करना है और क्या है, बराबर मूल आएगा। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका जो है वो द्विघात समीकरण से हल करें, क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। द्विघात सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ से लिखते हैं द्विघात सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। x बराबर माइनस बी का मान कितना दे रखा है, माइनस बी, यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर। और ये हमारा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी का मान यहाँ से निकल आया है 0। तो यहाँ पे हम रख देंगे 0, यहाँ पे हम 0 रख दें। अपान में 2 इंटू ए का मान कहाँ है, यहाँ पे 3, यानी कि x बराबर माइनस का गुणा माइनस में गया तो प्लस, यानी कि 4√3 और ये हमारा हो जाएगा √0, 2 3 6। तो x बराबर यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो 4√3 √0 का 0 हो गया, यानी कि प्लस माइनस 0 अपान 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 2 काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि हमारा आ जाएगा x बराबर 2√3 अपान 3। ये हमारा प्राप्त हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा आ गया 2√3 अपान 3 प्लस लेने पर, यानी कि हमने यहाँ पे प्लस लिया तो ये 2√3 अपान 3 आ गया। अगर हम माइनस लेते हैं तो हमारा x बराबर 2√3 अपान 3, यही माइनस लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि माइनस इतने में से इतने घटाएंगे तो वही रहेगा। इसीलिए x बराबर 2√3 अपान 3 और x बराबर 2√3 अपान 3, यानी कि दो बराबर मूल आ गए। यही जो है हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर का 0। इसमें भी हम a और b और c का मान निकालेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं a बराबर 2 और b बराबर -6 और c बराबर 3। तो यहाँ से हम विविधकर निकालेंगे, विविधकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, नहीं b का मान यहाँ से दिया ना, तो ये -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ से 2 और c का मान 3, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि बराबर 12 आ रहा है। तब 12 आ रहा है तो धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक आ रहा है, धनात्मक, तो क्या होगा, मूलों का जो है अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। चूँकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर धनात्मक आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ से देखिए डी का मान धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। यहाँ से अपना द्विघाती सूत्र लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। तो x बराबर माइनस बी, यानी कि ये, तो माइनस बी 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c, यानी कि डी का मान हम डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 12 अपान 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ से 2, तो x बराबर माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, यानी कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का क्या वर्ग होता है, यहाँ से हम निकाल के देख सकते हैं। 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6 और 3 करने 3, जिसका जोड़ा लगे वो अंदर, जिसका जोड़ा लगे वो बाहर है, जिसका जोड़ा लगे वो अंदर, यानी कि इसका जोड़ा है तो ये बाहर 2√3, ये हो जाएगा 12 का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2√3 हो गया अपान 2 दूना का 4, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया 6 प्लस माइनस 2√3 अपान 4। अब इसमें हम करेंगे, अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं इसमें 6 में, तो x बराबर 2, 3 दूनी 6, यहाँ के 3 प्लस माइनस 2 से तो ये 2 कैंसिल, यानी कि √3 अपान का 4, ये हमारा
प्राप्त हो गया। अब 2 से 2 इसको काट देंगे तो 2 दूना का 4, बचेगा 3x बराबर 3 प्लस माइनस √3/2, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस ले, तो यहाँ से हम करते हैं प्लस लेने पर इसमें हमको प्लस माइनस लेना है, तो 3 प्लस √3/2 ये हमारा प्राप्त हो गया एक आंसर, और माइनस लेने पर 3 माइनस √3/2 ये हमारा दूसरा आंसर प्राप्त हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हमको करना है। तो चलिए अब हम दूसरे का क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। इसमें क्वेश्चन में हमको कह रखा है कि 2 बराबर मूल है, यानी कि d बराबर 0 हो। मैंने आपको बताया कि अगर d बराबर 0 है तो 2 बराबर मूल होगा और अस्तित्व होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है दे रखा है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकालें, यानी कि ए बराबर यहाँ से 2 और बी बराबर के और सी बराबर हो जाएगा 3। अब हो जाएगा, हम यहाँ पे निकालेंगे विवितकर, यानी कि डी बराबर होता है, आपको मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हमारा जो है बी का मान कितना है, यहाँ पे के, यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ से 2, यानी कि 2 इंटू सी का मान 3। तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हमको क्वेश्चन में कह रखा है, मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए यहाँ पे, कि उसके 2 बराबर मूल होंगे, यानी कि डी बराबर 0 होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लिखते हैं, उसके बाद करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे परंतु हमको दिया गया कि द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। 2 बराबर मूल का मतलब डी बराबर 0। तो चलिए अब डी का मान, ये डी का मान आया है ना के स्क्वायर माइनस 24, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, के स्क्वायर माइनस 24 का बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर बराबर माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाए, यानी कि के बराबर √24। 24 का अगर हम निकालते हैं वर्ग तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 कन्ने में 3, यानी कि इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, जिसका जोड़ा लगे वो बाहर रहेगा, जिसका जोड़ा ना लगे वो अंदर। इसका जोड़ा है तो 2√3 दूनी 6, ये हो गया। तो के बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 2√6, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के बराबर प्लस माइनस 2√3, के बराबर 2√6 और के बराबर 2√6, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं, नहीं दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दूसरे का क्वेश्चन, यहाँ पे देखें कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसको हमको करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं एकदम आसान तरीके से। पहले अपना हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर का 0। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर का 0। तो यहाँ से a बराबर k और b का मान -2k और c बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, विवितकर निकालेंगे। विवितकर d बराबर, आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो d बराबर बी स्क्वायर यानी कि -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान यहाँ से k और c का मान 6, इस तरीके से।
तो डी बराबर माइनस 2 दूना 4 यानी कि माइनस हट जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 6 चौको 24 24 का k। ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हमको दे रखा है क्वेश्चन में, हमको इसको लिखना ज़रूरी है कि हमको दिया है क्या कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल हैं यानी कि दो बराबर मूल का मतलब d बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये d का मान यहाँ से रखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर का 0। अब ये हमारा प्राप्त हो। इसमें क्या करेंगे 4k हम कॉमन लेंगे, तो 4k कॉमन ले तो यहाँ पे बचा 1k यानी कि k माइनस 6 चौको 24 माइनस 6 बराबर का 0। अब अगर हम 4k बराबर 0 हो गया यानी कि k का मान 0, ये 4 गुणे में चल जाएगा भाग में यानी कि k बराबर 0। ये हमारा एक आंसर प्राप्त हो गया। और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0 यानी कि k बराबर माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6। तो ये दो हमारा प्राप्त हो गया आंसर, k बराबर 0 और k बराबर 6। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है।